नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत ऐसे काफ़ी बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि अखंड भारत का मतलब ही क्या था। अखंड भारत का मतलब ये था कि भारत के जितने भी प्रदेश थे, जितने भी राज्य थे, वो एकजुट होकर के रहें। अगर किसी दूसरे प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश का जाता है तो दूसरे प्रदेश के राजा के मंत्री के हस्ताक्षर लेकर के जाना पड़ता था दूसरे प्रदेश में। और जब सीमा पर दूसरी सेना मिलती थी तो वहाँ पर हस्ताक्षर में लिखा होता कि ये हमारा नागरिक है और आपके राज्य में आना चाहता है, तो इसको परमिशन दी जाए। तो वो वहाँ से मंत्री संत्री जो भी होते थे, अधिकारी होते थे, उनके साइन के बिना, उनके सिग्नेचर के बिना अंदर प्रवेश निषेध था। एक बार महाराज चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बाल्यावस्था में थे, उस समय पर आचार्य चाणक्य जी ने यह सपना देखा था कि मुझे पूरा भारत अखंड भारत करना है और इस भारत में ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, इन राज्यों पर जो साइन किए जाते हैं, जो भी सिग्नेचर किए जाते हैं, जो भी हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो सब बंद हो जाएं। इसका एक कारण था कि ये वीजा के रूप में ही हो गया। आज भी अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो हस्ताक्षर होते हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त करनी होती है कि ये हमारे देश का नागरिक है और इतने दिनों के लिए आपके देश में आना चाहता है, तो वो वीजा होता है। पहले भी इसी तरह से वीजा माना जाता था। तो ये बात आचार्य चाणक्य जी के मन में आई कि पूरे भारत को अखंड किया जाए। आचार्य चाणक्य जी तक्षशिला के आचार्य थे, जो कि सबसे प्रधान आचार्य थे। उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं था तक्षशिला में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है तक्षशिला। उस तक्षशिला के आचार्य थे। अब वो आचार्य चाणक्य ने यह सपना देखा तो इधर में जिस समय पर सबसे बड़ा जो चक्रवर्ती सम्राट था, उसके अधीन सभी भारत के जो भी जितने राज्य थे, जितने गांव थे, उनमें से कुछ छोड़ करके पोरस, महाराज पोरस थे, उनकी राजधानी को छोड़ करके, और एक और थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था उसे तो विध्वंस ही कर दिया था। मगध का राजा था धनानंद। उस धनानंद ने क्या किया था कि आक्रमण किया था चारों तरफ, और धनानंद के 7 भाई थे। 7 भाई में से सबसे छोटा था धनानंद, और बहुत बुद्धिमान था और बहुत बड़ा जड़ प्रवृत्ति का था, जो कि मगध का राजा था। और उसने पूरे राज्यों को अपने अंडर कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था। उस समय पर केवल और केवल एक पौरस राजधानी, महाराज पुरुषोत्तम की राजधानी थी, महाराज पोरस की राजधानी थी, वही स्वतंत्र थी। तो आचार्य चाणक्य जी ने अपना सहारा लिया महाराज पोरस का, और महाराज पोरस से कहा कि आपको इस धनानंद से युद्ध करना चाहिए। धनानंद से युद्ध करके आप या तो इस पूरे अखंड भारत में जो भी अपना भारत के राज्य हैं, जो भी हैं, उनसे सभी राजाओं से मिलकर के आप एक सर्वसम्मति बनाइए। राजाओं के मत अलग अलग रहते थे, कोई राजा किसी राजा की बात से सहमत नहीं रहता था। ये बहुत पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, ये दोष करना कि एक राजा शेर तो दूसरा सवा शेर। इस तरह से महाराज पोरस ने बहुत किया था, लेकिन उसी समय पर विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर चला आया भारत में। तो सबसे पहले महाराज पुरुषोत्तम की ही राजधानी थी कि जिसने सिकंदर ने देखा, उस सिकंदर ने, और सिकंदर ने महाराज पुरुषोत्तम की आक्रमण किया था राजधानी पर। तो महाराज पुरुषोत्तम ने इस तरह से महाराज पौरस ने इस तरह से युद्ध किया था कि उसकी कमर तोड़ के रख दी थी। अब एक बात बताइए, जो विश्व जीतने के लिए चला हो और वो भारत में आकर के हार जाए और उसकी सेना वापस चली जाए, तो अपनी जो हारी हुई सेना है वो अपने हारे हुए सेना राजा के बारे में क्या कहेगी? कुछ न कुछ तो कहानी बनाएगी ना। वही किया था कि अरे सिकंदर तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हमको वापस आना पड़ा। बात ये नहीं थी, हकीकत तो बात कुछ और ही थी जो छुपाई गई थी, और इतिहास बदला गया था। हॉलीवुड पिक्चरें आती हैं, हॉलीवुड में इस तरह का आपको कई पिक्चरें ऐसी हैं, उनमें स्पष्ट बताते हैं कि सिकंदर हारा था। और इतिहास हकीकत यही है कि सिकंदर हारा था महाराज पोरस से।
और महाराज पोरस ने सिकंदर से युद्ध करने के बाद बोले मुझे नहीं युद्ध करना है, छोड़ दिया। तक्षशिला में भी गए थे महाराज पोरस, और महाराज पोरस मगध में भी गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुलह का ऐसा काम नहीं किया था, तो उन्होंने उन्हें छोड़ करके, और महाराज पोरस को छल से मारा था तक्षशिला के ही एक राजा के लड़के ने, उन्हें छल से मारा था। अब महाराज पुरुषोत्तम मारे जाने के बाद अखंड भारत का सपना देखना उन्होंने बंद नहीं किया, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सशक्त बनाया। उनके दिमाग में इस बात को बिठाया कि ये हमारा पूरा भारत है, खंड खंड में बटा हुआ है, इसे एक बनाइए आप। तो महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने इस काम को किया। उसके बाद अशोक सम्राट ने किया, अखंड भारत रहा, लेकिन फिर बाद में खंड खंड टूटने लगा। अखंड भारत का सपना हमारे सतपुरुष देखते चले आ रहे थे। उस अखंड भारत को बनाए रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री पहले हुए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। भारत की स्थिति नहीं, नक्शा कुछ और ही होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो देशभक्त का हमेशा साथ दीजिए, देशभक्ति को पहचानिए और अपनी देशभक्ति दिखाइए कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। ये पहचानना कोई कठिन नहीं है, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं।